हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बंगाल के विभाजन के बारे में कुछ चर्चा किया था, लेकिन वो बातें भी अधूरी रह गई थी। उस क्रम को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे और हमें देखना है कि बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन बंगाल का विभाजन अचानक नहीं हुआ। बंगाल के विभाजन के पीछे कुछ घटनाक्रम काम कर रहे थे। उस घटनाक्रम को आपको जानना पड़ेगा कि क्या बंगाल का विभाजन खुद 16 अक्टूबर 1905 को हो गया या इसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि काम कर रही है। तो आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे। हेडिंग का नाम होगा बंगाल विभाजन का घटनाक्रम, क्रोनोलॉजी ऑफ बाइफर्केशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन का घटनाक्रम, क्रोनोलॉजी ऑफ बाइफर्केशन ऑफ बंगाल। घटनाक्रम, तो देखिए क्या है क्रोनोलॉजी। आपको पता है कि बंगाल के विभाजन का जो विचार आया था, ये बंगाल के विभाजन का विचार किसके मन में आया था? विलियम बर्ड के मन में। ये है आपके विलियम बर्ड। और विलियम बर्ड ने क्या किया था? सर्वप्रथम बंगाल विभाजन का आपके पास विचार दिया था। लेकिन विचार से चीजें लागू थोड़ी होती है, लागू करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और बंगाल मतलब क्या था? भारत का एक ऐसा क्षेत्र जिसके पास भारत की जनसंख्या का 78 मिलियन पॉपुलेशन था। भारत का एक ऐसा क्षेत्र जिसके पास भारत की ज्योग्राफी का 25% हिस्सा था। तो बंगाल कहीं ना कहीं क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार भारत का एक बड़ा प्रदेश था। इस बड़े प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, ये विचार किसने दिया था? विलियम बर्ड ने। लेकिन उस विचार के लिए आपको प्रपोजल रखना पड़ेगा, कागजात तैयार करने पड़ेंगे। और कागजात तैयार करने को क्या कहते हैं? प्रस्ताव तैयार करना। बंगाल विभाजन के लिए कुछ अलग अलग डेट आपको याद करने हैं। और पहला डेट होता है दिसंबर सन 1903। और दिसंबर 1903 में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था एंड्रू फ्रेजर। अभी मैं नाम बता भी चुका हूं आपको। और एंड्रू फ्रेजर ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन के सामने रखा। एंड्रू फ्रेजर ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव, एंड्रू फ्रेजर ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन के सामने रखा। लॉर्ड कर्जन के सामने रखा। और ये बिल्कुल ही याद करना है आपको कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा, कब रखा? तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव एंड्रू फ्रेजर ने रखा कि बंगाल को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। प्रक्रियाएं आगे बढ़ती गई, प्रक्रियाएं आगे बढ़ती गई और समय आगे बढ़ा। और बदलते हुए समय के साथ एक नया डेट आएगा। और नया डेट है 19 से लेकर 20 जुलाई। और ये है 1905। 19 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 1905। कई जगहों पर 19 जुलाई, कई जगहों पर 20 जुलाई। एंड्रू फ्रेजर जिन्होंने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था, इस प्रस्ताव को 19 जुलाई 1905 को बंगाल के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे? बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। इट वॉज एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड कर्जन ऑन 19 जुलाई 1905। यहां पर क्या था? प्रपोज किया गया। यहां पर क्या था? एक्सेप्ट किया गया। तो 1903 में क्या किया गया? बंगाल के विभाजन को इसमें प्रपोजल लिया गया। जुलाई 1905 में क्या किया गया? बंगाल के विभाजन को एक्सेप्टेड किया गया। तो हु एक्सेप्टेड बाइफर्केशन ऑफ बंगाल?
बाइफर्केशन ऑफ बंगाल वाज एक्सेप्टेड बाय वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ऑन 19 जुलाई 1905। तो ये भी आपको डेट के साथ याद करना है, कई जगहों पर 19, कई जगहों पर 20 स्वीकार कर लिया, ठीक है। और ठीक इसी समय लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया कि आने वाले 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्से यानी कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया जाएगा। तो पहला प्रपोजल दिया गया, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, और एक्सेप्ट करने के साथ ही यह डेट तय किया गया कि आने वाले 16 अक्टूबर में बंगाल के विभाजन को लागू कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे तीसरा एरो, और तीसरा एरो क्या होगा, यह होगा आपका डेट 16 अक्टूबर 1905। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, ये हुआ बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन लागू हो गया, बंगाल का विभाजन लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। तो तीनों चीजें याद रखिएगा, तीनों डेट वाइज याद रखेंगे कि बंगाल का विभाजन को कब प्रस्ताव रखा गया, दिसंबर 1903 में। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा, एंड्रू फ्रेजर ने। बंगाल विभाजन को स्वीकार कब किया गया, 19 जुलाई 1905 को। किसने स्वीकार किया, लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ, बंगाल का विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। और किसने लागू किया होगा, लॉर्ड कर्जन ने। उस समय भारत का वायसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्जन। भारत सचिव कौन थे, लॉर्ड रिजले। अब ये बंगाल का विभाजन लागू हो गया, और बंगाल के विभाजन का लागू होने का अर्थ ही ये है कि बंगाल दो हिस्सों यानी कि पूर्वी बंगाल और बंगाल दूसरे हिस्से पश्चिमी बंगाल में बट गया। ओके, अभी हमने एक हेडिंग डाली थी, बंगाल के विभाजन का घटनाक्रम। अब घटनाक्रम से काम चलेगा नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन को लागू कर दिया। अब हम देखेंगे कि कांग्रेस, जो कि उस समय सबसे बड़ी भारत की पार्टी थी, कांग्रेस को जब इस बात की जानकारी मिली कि बंगाल विभाजन का प्रपोजल रखा गया, तो कांग्रेस ने इसके अगेंस्ट क्या किया। तो अब हेडिंग डालेंगे, बंगाल विभाजन एवं कांग्रेस। तो हेडिंग डालिए, बंगाल विभाजन एवं कांग्रेस। बंगाल विभाजन एवं कांग्रेस। बंगाल विभाजन एवं कांग्रेस। अब सुनिए, इसका मतलब क्या है, पहले हेडिंग का मतलब समझिए। हेडिंग का मतलब ये होता है कि जब बंगाल विभाजन को प्रस्ताव रखा गया, यानी 1903 में, तो कांग्रेस को जानकारी मिली होगी। और जब कांग्रेस को जानकारी मिली तो कांग्रेस ने इस जानकारी के पश्चात क्या किया, कोई आंदोलन शुरू किया, लोगों को मारना शुरू किया, प्रस्ताव भेजे, क्या किया, इसी को जानना है। तो पहला देखिएगा, ये है आपका दिसंबर 1903। और दिसंबर 1903 में क्या किया गया था, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव। यहां पर क्या किया गया, यहां पर किया गया बंगाल विभाजन का प्रस्ताव, ठीक है। और जो ही बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया तो कांग्रेस ने क्या किया, ये आपको जानना है। 1905 से पहले कांग्रेस के ऊपर शासन, कांग्रेस का संचालन कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं द्वारा किया जा रहा था। तो उस समय जो कांग्रेस के नेता थे उनको हम कहते थे नरमपंथी नेता। और नरमपंथी जो नेता है वह अक्सर आंदोलन करने के चक्कर में नहीं रहते हैं, वह मात्र पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखेंगे, और पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने के पश्चात वह आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जब कांग्रेस को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव पास हो गया है, तो कांग्रेस के इन नरमपंथी नेताओं ने 3P की पॉलिसी पर काम किया। 3P की पॉलिसी का मतलब क्या था, P मतलब होता है पिटीशन, पिटीशन एंड प्रे, पिटीशन एंड प्रे। इसका मतलब क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, याचनाएं देनी स्टार्ट कर दी, प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया वायसरॉय से, कर्जन से, कि आप बंगाल का विभाजन मत करिए। तो यहाँ पर इन्होंने पिटीशन और प्रे
यानी कि लॉर्ड कर्जन से प्रार्थना करना शुरू किया कि कृपया करके आप बंगाल का विभाजन मत करिए। तो इन्होंने क्या शुरू किया? प्रार्थना। दूसरा इन्होंने काम किया, इन्होंने पब्लिक मीटिंग करना शुरू किया। पब्लिक मीटिंग, और पब्लिक मीटिंग का मतलब क्या था? लोगों से मिलना शुरू कर दिया कि देखिए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा है, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जब बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रोकने के लिए जरूरी है कि हम आंदोलन करें, तो उन्होंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। और अंतिम में इन्होंने सहारा लिया प्रिंटिंग प्रेस का। प्रिंटिंग प्रेस का, और प्रिंटिंग प्रेस का सहारा लिया, इसका मतलब क्या हो गया? प्रिंटिंग प्रेस का सहारा लिया मतलब इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना शुरू कर दिया। और इसको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना शुरू किया, इसको हम पढ़ेंगे ट्रिक से। ट्रिक क्या है कि अगर आप सुबह सुबह कृष्ण हित की बात करेंगे, तभी जाके आपकी पृथ्वी पर संजीवनी बनी रहेगी। इसको याद करना बहुत जरूरी है। मैंने एक निमोनिक्स बनाया कि यदि आप सुबह सुबह कृष्ण हित की बात करेंगे, तभी जाके पृथ्वी पर संजीवनी बनी रहेगी। इसका मतलब क्या है? यदि मॉर्निंग में आप उठे और कृष्ण ने कहा है भगवत गीता, और भगवत गीता जीवन को जीने का एक यथार्थवादी विचार है, एक व्यवहारिक विचार है। अगर भगवत गीता के द्वारा बनाए गए आदर्शों के अनुसार काम करेंगे, तभी जाके पृथ्वी के लोगों का हित हो पाएगा, पृथ्वी के लोगों का संजीवनी बना पड़ेगा। अदर पृथ्वी के लोग खुद ही अपना विनाश कर देंगे। अब इसमें हमको ट्रिक क्या मिल रहा है? ट्रिक ये मिल रहा है, यह है सुबह। सु मतलब होता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ब मतलब है बंगाली, और बंगाली क्या है? पत्रिका। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी पत्रिका बंगाली के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध करना शुरू किया। और आपको मैच करने के लिए आता है कि बंगाल विभाजन में कौन सी पत्रिका योगदान करती है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका का नाम क्या है? बंगाली। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये है कृष्ण, कृष्ण हित। कृष्ण का मतलब है कृष्ण कुमार मित्र। ये है आपका कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र। और कृष्ण कुमार मित्र ने जिस पत्रिका का निर्माण किया था, उसका नाम है हितवादी। हितवादी। और ये है पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब होता है पृथ्वीश चंद्र राय, और इनकी पत्रिका का नाम है संजीवनी। तो इन लोगों ने क्या किया, जो ही बंगाल विभाजन के बारे में सूचना मिला दिसंबर 1903 को, तो इन लोगों ने अपनी अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध करना शुरू कर दिया। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बंगाल का विभाजन हुआ तो क्या किया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान था, सूर्यनाथ बनर्जी का क्या योगदान था। इन विषयों को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।